जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम। बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है। साथियों, आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं। जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर आधारित गरुड़ ऐप को संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से कभी महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व जाएंगे की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। उनके यहाँ रुकने वाले पर्यटकों के खाने पीने का इंतजाम उनका परिवार ही करता है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने। वो रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे। साहित्य क्षेत्र में मानशाह जी के कार्यों का दायरा इतना बड़ा है, इसे करीब 50 संस्करणों में सहेजा गया है ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके। इस मामले में बहुत प्रेरणादायी है। करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे, हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट। जैसा कि अब आज हमने 110वां ये अंक सुना मन की बात का, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अद्भुत किस्म का प्रयोग, दुनिया में अपनी तरह का पहला। इससे पहला मुझे नहीं लगता कि कभी इस प्रकार का प्रयोग हुआ है कि किसी राष्ट्र के मुखिया ने, देश के मुखिया ने इस प्रकार से प्रति मास अपनी जनता को संबोधित करने का फैसला किया हो। और इसकी ये विशेषता रही है पिछले 110 अंकों में कि कहीं भी किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं आई, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, और पूरी तरह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी समाज के विषयों को लेकर के, साथ ही साथ लोगों के साथ जहाँ जहाँ मोदी जी ने अपनी बात साझी करने का कार्य किया, वहाँ हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ भी उपलब्ध करवाई जो शायद अक्सर हमारी नज़र से दरगुजर हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर आज इस एपिसोड में भी आपने देखा होगा, जनजाति समाज को लेकर के कुछ एक सक्सेस स्टोरीज को उन्होंने दर्शाया, किस प्रकार से गुमनामी में भी कुछ एक हमारे नागरिक हैं जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिससे सारे समाज की सेवा होती है। उसके अतिरिक्त किस प्रकार बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निस्वार्थ तौर पर किस प्रकार से कुछ एक संस्थाएं काम कर रही हैं। आज मौके की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपील भी की कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक अभियान प्रारंभ किया है, उसी के चलते 18वीं लोकसभा में 18 बरस मुकम्मल करते ही अपना वोट डालें, उनके लिए एक अवसर है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ और ऐसे विषय
जो शायद जम्मू कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ से ही गुज्जर समाज के एक कलाकार हैं जिनको उतनी शायद ख्याति प्राप्त नहीं हुई जितने वो हकदार हैं, लेकिन उनका कार्य, उनका योगदान बड़ा अद्भुत रहा है साहित्य के क्षेत्र में, गोजरी साहित्य के क्षेत्र में उनका उल्लेख किया। और जिस प्रकार से पद्मा अवार्ड्स को एक नया स्वरूप दिया गया, पीपल्स पद्मा, उसी की तर्ज को लेकर के, उसी भाव को लेकर के कुछ एक ऐसे लोगों को हर साल, हर बार, हर अंक में उजागर करते रहे। आज भी हम उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ और इस प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने सरकार की कार्यशैली को भी बदला है, उसका स्वरूप बदला है, हमारी कार्य संस्कृति बदली और उससे हमारी मानसिकता में भी बदलाव आया। उदाहरण के तौर पर अब जैसे भी बात हो रही थी, पद्म अवार्ड को पीपल अवार्ड कर दिया है। कोई भी उसके लिए अपनी याचिका दे सकता है ऑनलाइन और किसी दूसरे के भी नाम का सुझाव दे सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को पद्मा पुरस्कार मिले हैं जिनको शायद पहले कभी आपने सुना ना था, लेकिन जब आपको पुरस्कार, उनको पुरस्कृत होने के बाद उनके कारनामों की आप पूरी विवरण पढ़ते हैं तो आपको लगता है और अपने आप पर ही पछतावा होता है कि क्यों इस देश में रह करके इस प्रकार के नागरिक को हमने अभी तक मान्यता नहीं दी, उस प्रकार की स्वीकृति नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। लोगों तक जहाँ जिसकी आवश्यकता थी, जिस चीज़ की, वहाँ पहुँचना, जो उसकी कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति करनी, राजनीति और वोट की देखरेख से ऊपर उठकर। मोदी जी की इन सारे प्रसारणों में ये भी खूबी रही कि हर वर्ग के साथ उन्होंने कनेक्ट करने में सफलता हासिल की है। जैसे आपने स्वयं कहा कि युवा वर्ग को लेकर के एक नया विचार दिया है कंटेंट क्रिएटर का, और अक्सर हमारे युवा स्मार्टफोन को लेकर के उसका उस प्रकार से उपयोग नहीं करते जिस प्रकार से होना चाहिए, या मैं कह सकता हूँ कि सदुपयोग नहीं होता या पर्याप्त उपयोग नहीं होता। ये क्रिएटिविटी का भी एक माध्यम बन सकता है और आगे चल करके जीविका कमाने का एक स्टार्टअप माध्यम भी बन सकता है।